राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय।
जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल की कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के 196 दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे, अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोरे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान राम के जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति में वर्णन किया कि यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई और तेन परई भव कूपा। जो भगवान अजन्मा है, अनादि है, अव्यक्त है, सर्वव्यापक है, सबका पिता है, परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड का नायक है, जो जन्म कर्म से सबसे परे है, उस प्रभु के, निर्विकारी प्रभु के, निर्गुण प्रभु के और सगुण रूप के जन्म कर्म का जो वर्णन है, वह सब संसार के सब प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला और संसार के कष्टों से पार लगा करके भगवान की शरण में पहुंचा देने वाला, ऐसा ही भगवान का गुणगान है। तो ये चरित्र जो भगवान का, इसी चरित्र के लिए क्यों कहा, क्योंकि जब पूर्व कथा में हमने स्मरण करें तो श्रवण करने का जो स्मरण करें तो क्या श्रवण किया था कि मनु शत्रुपा ने कहा भगवान से कि हमें वह स्वरूप का दर्शन करना है जो भगवान शिव के हृदय में है, आपका स्वरूप, वह बाल स्वरूप भगवान का, उसके दर्शन करने की लालसा मनु शत्रुपा ने की।
जिसके लिए उन्हें बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा, और तब जा कर के भगवान ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया और वो दशरथ और कौशल्या बन कर के प्रकट हुए, और तब जा कर के उन्हें वो भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन मिला। तो ये जो बाल स्वरूप से जो भगवान ने लीला की है नहीं, ऐसी लीला भगवान और अब जो अवतार लेते हैं, जैसे नरसिंह अवतार लेते हैं या वामन अवतार लेते हैं या भगवान बारह अवतार लेते हैं, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, वहाँ कहीं बाल स्वरूप से लीला नहीं करते हैं। परशुराम अवतार बाल स्वरूप की लीला तो केवल दो ही स्वरूपों में भगवान ने की है, एक तो राम रूप में और एक कृष्ण रूप में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। और जो राम रूप है, कृष्ण रूप है, वही श्री गणेश जी भगवान हैं, उन्हीं का अवतार। तो बाल स्वरूप की लीला जो भगवान राम और कृष्ण की, उसी प्रकार गणेश जी भगवान की भी बाल स्वरूप की लीला है। और गणेश जी भगवान की जब स्तुति होती है नहीं, तो पीछे क्या होता है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव। तो उन्हें राम कृष्ण से अलग मूर्ति नहीं समझना चाहिए। जैसे भगवान राम मंगल मूर्ति, भगवान कृष्ण मंगल मूर्ति, उसी प्रकार से भगवान गणेश जी भी मंगल मूर्ति हैं। तो भगवान की जो बाल स्वरूप की लीला है, तो वो भगवान गणेश जी भी किसकी गोद में है, भगवान शंकर की गोदी में है। और भगवान राम और कृष्ण का बाल स्वरूप जो है नहीं, वो भी भगवान शंकर के हृदय में है। तो उस स्वरूप की जो वंदना है, उस स्वरूप के चरित्र का जो जन्म उत्सव का जो वर्णन है, वो मनुष्य के जन्म उत्सव का वर्णन नहीं है, वह भगवान का स्वयं जगत के नायक, ब्रह्मांड नायक, पर ब्रह्म परमात्मा के उस दिव्य लीला का वर्णन है। इसलिए इस चरित्र को जो गाते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं। और भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य जो मैंने मनुष्य को बनाया है नहीं, वो किस लिए बनाया है, कि मेरा गुणगान करने के लिए बनाया है मनुष्य को। मनुष्य और ऐसा नहीं है कोई विशेष, कोई ब्राह्मण ही गावे भगवान के, कि कोई राजा छत्री गावे, कि कोई पढ़ा लिखा गावे, नहीं नहीं, कोई भी मनुष्य हो, कैसा भी हो, सब भगवान के भजन गाने के, सब भगवान के कीर्तन के, भगवान के गुणगान के सब अधिकारी हैं। तो मनुष्य मात्र जो है नहीं, वो परमात्मा प्राप्ति का समान रूप से अधिकारी है। सबको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। और प्राप्ति कैसे होगी, कि जो ये चरित्र जो गावहीं हरिपद पावहीं, हरिपद कैसे मिलेगा, यह चरित्र जो गावहीं भगवान के बाल स्वरूप का जो ये चरित्र है, उससे केवल हरिपद नहीं, इस संसार में भी जो चाहते हैं कि हम रंगल मंगल अपने परिवार में, घर में मनावें, हमारा परिवार बढ़े, वृद्धि हो और मेरे अच्छे अच्छे काम हो, बढ़िया बढ़िया, है नहीं, अपने माया के जो भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये भगवान के बाल स्वरूप की उपासना है। तो मनुष्य मात्र जो है उस उपासना को करने में समान रूप से अधिकारी है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने जो मनुष्य शरीर दिया है नहीं, वो मेरी प्राप्ति के लिए ही दिया है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाहे दूसरे विधर्मी हों, पारसी, यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदि कोई भी हों, और सब मनुष्य मात्र ही और भगवान के नाम का और भगवान के कीर्तन का अधिकारी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और आवश्यकता जो है नहीं, तो केवल परमात्मा की उत्कट लालसा की, हमारे मन में उसके प्रति लालसा होनी चाहिए। हम कीर्तन क्यों नहीं कर पाते भगवान का, हमारे मन में उसके प्रति लालसा नहीं हो पाती है। विषय भोगों की लालसा तो बहुत होती है, संसार के सुखों की लालसा हमारे मन में बहुत होती है, पर भगवान की शरणागति की हमारे मन में लालसा होती नहीं है। बेईमानी की बात नहीं बोलनी चाहिए, हमारे मन में होती नहीं है। तो आवश्यकता केवल परमात्मा के उत्कट लालसा की है। परंतु जब तक सत्संग नहीं मिलता, और लालसा कब उत्पन्न होती है, इसीलिए रामचरितमानस तुलसीदास जी ने रचा है और घर घर में इसकी स्थापना करी है। बोले क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से सुलभता से सत्संग घर में प्राप्त हो जाता है। घर में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य मिल कर के बैठ कर के इसको पढ़ें, तो सारा संपूर्ण हमारी वैदिक साहित्य का ज्ञान भगवान राम के चरित्र में भरा पड़ा हुआ है। और ये चरित्र जो गावें हरिपद पावें, तो भगवान के चरित्र को गाने से और सब प्रकार के संस्कार उनको प्राप्त हो जाते हैं और उनका कल्याण होता है, मंगल होता है। तो सत्संग जब तक नहीं मिलता है तब तक कोई अथवा तो सत्संग कब मिलता है मनुष्य को, जब उस पर कोई आफत आती है।
और नहीं तो आफत नहीं आती है तो मनुष्य बेहोशी में रहता है अपने मस्ती में, तो उसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की लालसा जागृति नहीं होती, जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरा जीवन किस लिए है। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर शास्त्रों का अध्ययन करना पड़े, पारमार्थिक पुस्तकें पढ़ना पड़े, पूजा पाठ करना, साधन करना, भजन करना, तो केवल ब्राह्मणों का अथवा बाबाजी साधुओं का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो केवल घर गृहस्थी चलाना और उसकी साथ संवार करना है, ये हमारा काम थोड़ी है। तो ऐसे लोग परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी होते हुए, भगवान ने तो सबको बनाया अधिकारी, पर होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति की उसकी आवश्यकता को नहीं समझ पाते हैं। जब उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, तो जिसे प्यास ही नहीं लगी है उसके लिए पानी की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको क्या ज़रूरत है। जिसे पता ही नहीं है कि मैं मर सकता हूँ, बूढ़ा हो सकता हूँ, उसे ज़रूरत ही नहीं है अमृत की, उसे क्या ज़रूरत है दवाई की, औषधि की, अमृत की, उसे ज़रूरत नहीं है। वो तो उसके लिए है जिसे पता है कि मैं एक दिन बीमार भी हो सकता हूँ, बूढ़ा भी हो सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। जो इस सत्य को जान गया है उसके लिए औषधि है, हर एक के लिए नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और परमात्मा का संबंध और जीव मात्र के साथ समान है, समान रूप से हर जीव के साथ में। क्यों? क्योंकि सभी जीव जो है नहीं वो परमात्मा के अंश हैं। पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी परमात्मा, मनुष्य नहीं सब, पर उनमें परमात्मा की योग्यता, अधिकार, सामर्थ्य और स्वातंत्र नहीं है। भगवान ने उनको ऐसा सामर्थ्य प्रदान नहीं किया है कि वे भगवान का भजन कर सकें, परंतु मनुष्य शरीर में परमात्मा की असीम योग्यता भी है और अधिकार भी है, सामर्थ्य भी है, स्वतंत्रता भी है, क्योंकि मनुष्य बनने का उद्देश्य भी यही है। और भगवान ने कहा मैंने इसीलिए उसे बनाया। तो इसलिए जिसके भीतर परमात्मा तत्व की प्राप्ति की लालसा है, वह चाहे पापी से पापी हो या पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, निम्न से निम्न हो और चाहे ऊंचे से ऊंचा, वह परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा, एक न एक दिन भगवान को प्राप्त हो जाएगा। अतः परमात्मा के विषय में कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। अरे हमें भगवान नहीं मिल सकते हैं, अरे क्यों नहीं मिल सकते हैं। अरे जब बंदर भालुओं को भगवान मिल सकते हैं तो तुम मनुष्यों को भगवान नहीं मिल सकते हैं। चित्रकूट के कोल और वो कैसे आदिवासी, उनको भगवान मिल सकते हैं। आदिवासी व्यक्तियों को जो कुछ नहीं जानते, लूट मार करके खाना है, उनको भगवान मिल सकते हैं। शिकार करके केवट जैसे नाव चलाने वाले को भगवान मिल सकते हैं। ब्रज के गांव के गंवारों को भगवान मिल सकते हैं, गोपियों को भगवान मिल सकते हैं। और हमें भगवान के मिलने में गायों को भगवान मिल जाते हैं, कालिया नाग को भगवान मिल सकते हैं, और कंस और रावण जैसों को भी भगवान मिल जाते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और परमात्मा के विषय में, परंतु कोई भी परमात्मा की प्राप्ति चाहे ही नहीं और उसको इच्छा ही नहीं किसी को कि मैं चाहूँ, तो उसे परमात्मा कैसे मिलेंगे भाई। ज़बरदस्ती तो भगवान भी किसी से नहीं मिलना चाहते। कन्हैया कह रहे कह दो गोपी, मैं भी किसी से मिलना नहीं चाहता। तो जो चाहता है उसी को परमात्मा मिलते हैं, और जो चाहता है नहीं मेरे को आप नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल मम्मी जी की कृपा चाहिए, लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, भगवान कहते हैं ठीक है ऐसा कर ले भाई। पर लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, मम्मी जी कहती हैं नहीं नहीं मैं कृपा अपनी जब ही करती हूँ। वो एक बात अलग है कि तेरे प्रारब्ध में मुझे कुछ देना पड़ जाए तेरे को, वो ठीक है, लेकिन मैं अपने मन से, अपने हृदय से कृपा तो तभी करती हूँ जब मेरा अपना स्वामी नारायण तेरे पर कृपा कर देता है तो मैं भी कृपा कर देती हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, मेरी कृपा उनसे अलग नहीं है। परंतु कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे ही नहीं, तो फिर भगवान कहते हैं मैं कैसे मिलूँ। तो जो चाहता है उसी को परमात्मा मिलते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान ने कहा। तो जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार से आश्रय देता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। एक मार्मिक बात है क्या कि परमात्मा की प्राप्ति ब्राह्मण को नहीं होती,
क्षत्रिय को नहीं होती, वैश्य को नहीं होती, शूद्र को नहीं होती, ब्रह्मचारी को नहीं होती, गृहस्थ को नहीं होती, साधु को नहीं होती, वानप्रस्थ को नहीं होती, भाइयों को नहीं होती, बहनों को नहीं होती, पापी को नहीं होती, पुण्यात्मा को नहीं होती। अरे तो फिर किसको होती है भाई? साधक को होती है। इनमें से जो साधना करता है उसको होती है। वे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, साधु हो, वानप्रस्थी हो, भाई हो, बहन हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो भैया, जो भगवान की साधना करता है, उस ओर चलना चाहता है, उसको होती है। तो साधक को होती है। तो तात्पर्य है कि केवल परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और उनको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो इच्छा रखते नहीं, संसार के विषयों की इच्छा रखते हैं, तो भगवान को उन्हें निराश थोड़ी करता है। उन्हें संसार के विषय द्वारकाधीश सब भगवान प्रदान कर ही रहे हैं। तो वर्ण, आश्रम, योग्यता, पद, अधिकार आदि का संबंध असत का संबंध है। ये हमारा कोई वास्तविक संबंध तो है नहीं। यहाँ संसार में, शरीर में रहते हुए हमें ऐसा लगता है कि हमारा वास्तविक संबंध है, पर है नहीं। तो असत का संबंध रखते हुए सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हम चाहते हैं कि हमें सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सत्य नारायण मिल जाए। तो जो सत्यनारायण है वही तो लक्ष्मी नारायण है, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो लक्ष्मी का नाम ही सत्य है। सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो वो सत्य के द्वारा बंधी हुई है। जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में लक्ष्मी हमेशा रहती है। उसके जीवन में सत्य नहीं है तो वर्ण, आश्रम, योग्यता, पद, अधिकार आदि का संबंध असत का संबंध है। और असत का संबंध रखते हुए सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए ब्राह्मण होने के नाते अथवा साधु होने के नाते कोई परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। केवल ब्राह्मण हो इसलिए मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मैं साधु हूँ इसलिए हो जाए, नहीं। तो जिसके भीतर ब्राह्मण पने का, साधु पने का अभिमान नहीं है, भगवान कहता है मैंने उसको ब्राह्मण नहीं बनाया, तेरे को साधु नहीं बनाया। तो क्या बनाया प्रभु कन्हैया आपने? बोले मैंने तेरे को अपनी गोपी बनाया, अपनी परछाई बनाया, मेरे साथ में रास करने के लिए, लीला करने के लिए। मैं परमात्मा, तू आत्मा, मैं ब्रह्म, तू और जीव। तो इस प्रकार से मैंने अपने लिए तेरे को बनाया। तो अब तैने अभिमान कर लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिकाना हूँ, तो तेरे को मैं कैसे प्राप्त हो जाऊँ? तैने असत के साथ में नाता जोड़ लिया। तो इसलिए ब्राह्मण होने के नाते अथवा साधु होने के नाते कोई परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हो जाए, ये बात है ही नहीं। जिसके भीतर ब्राह्मण पने का, साधु पने का अभिमान नहीं है और जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की जोरदार लालसा है, वही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। जिसके भीतर परमात्मा को अनन्य अभिलाषा से जो प्राप्त करना नहीं चाहता है, वह ब्राह्मण अथवा साधु ही क्यों न हो, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अपने वर्ण का अभिमान होने के कारण ही अपने में बड़प्पन अथवा छोटापन दिखता है। मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, और या कोई नीचा है तो मैं अरे मेरे को तो बहुत छोटा बनाया, ऐसा करता हूँ, अपने नाम के आगे वाल्मीकि लगा लेता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो बेचारे वाल्मीकि जी कह रहे कि मैं आपने आश्रम में सफाई करता था, ऐसा नहीं है मैं सफाई नहीं करता था, पर मैं सबके घरों में सफाई करने जाने वाला वाल्मीकि नहीं था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इसलिए परमात्मा के विषय में अपने को बड़ा मानना भी बाधक है। तो अपने आप को छोटा मानना चाहिए, और जो छोटा मान नहीं सकता, क्योंकि छोटे भगवान की बाल स्वरूप की उपासना है। चरित्र किसका है? बाल स्वरूप भगवान के चरित्र की उपासना की बात हो रही है, और उससे आनंद प्राप्त करने की बात हो रही है। उस स्वरूप का जो आनंद है उसको प्राप्त करने की बात हो रही है। तो हमें भी तो छोटा बनना पड़ेगा नहीं? द्वारकाधीश भगवान की। बच्चों के साथ में तो बच्चा ही बनना पड़ता है, और हम कहें हम तो बड़े हैं, हमारी कामनाएं बड़ी हैं, लालसाएं बड़ी हैं। तो भगवान जैसे नारद जी ने कहा नहीं अब मैं विवाह कर लूँ, बड़ा हो गया, तो भगवान ने कहा अरे नहीं मैं तो बड़ा हुआ नहीं अभी, मैं तो कन्हैया का कन्हैया ही रहा, तू मेरा नारद कैसे बड़ा हो गया? इधर आ।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो साधक में छोटे बड़े का अभिमान नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष परमात्मा प्राप्ति की भूख होनी चाहिए। कल के कथा प्रसंग में होता है ना भूख, तो भूख क्या है कि जैसे भगवान का जन्मोत्सव होता है या कुछ भी होता है नहीं, तो हम कह देते हैं छोटे बच्चों से खाओ पियो मौज करो। नहीं नहीं, कम से कम एक दिन तो अपने आप में, अपने संकल्प में, अपनी आत्मा में और ये विश्वास करो कि हमें भगवान ने परिपूर्ण बनाया, हमें किसी खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसके नाम पर आज हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, बोलो द्वार कुछ नहीं खाएंगे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और इस प्रकार से यदि हमारे बच्चे जो है छोटे छोटे उसी समय से और भगवान का गुणगान करते हुए त्याग और तपस्या करना सीखें नहीं, तो सचमुच भारत के झंडे सारे संसार में गड़ जाएं। पर नहीं, जरा सा भी, थोड़ा सा भी अक्षय नवमी की परिक्रमा आवेगी, बस चाट पकौड़ी और फल पता नहीं क्या क्या, बस खाते चलो चढ़ते चलो, बस उसी का नाम परिक्रमा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भूख किस बात की होनी चाहिए? हमें भगवान की प्राप्ति की भूख होनी चाहिए। पूरे जीवन में, पूरे वर्ष भर में एक दिन भगवान के जन्मदिन पर भी हम भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को सुखा नहीं सकते हैं। थोड़ा सा भगवत रस उसमें भरने के लिए थोड़ा सा कामनाओं का रस सुखा नहीं सकते, तभी तो भरा जाएगा, पर नहीं सुखा पाते। तो साधक में छोटे बड़ेपन का अभिमान नहीं होना चाहिए, उसमें परमात्मा प्राप्ति की भूख होनी चाहिए। और भूजन तो वही करता है जो भूखा होता है नहीं? तो जिसको भूख लगी होती है भगवान के भजन की, भगवान की लालसा की, और वही भोजन कर पाता है। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति उसी को होती है जिसमें जोरदार लालसा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। शरीर से और ये जो संसार के काम है, तो संसार में आए हैं तो करने पड़ते हैं। तो शरीर से संसार का काम अथवा सेवा तो हो सकती है, कोई मना थोड़े। भगवान ने ये सब संसार भगवान का ही स्वरूप है, तो किसी की सेवा करना, कार्य करना, परोपकार का कार्य करना और उसके लिए अपने शरीर का भी ध्यान रखना कोई बुराई की बात थोड़ी। तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, पर परमात्मा की प्राप्ति उससे शरीर से सेवा का काम अथवा प्रेम तो हो सकता है, पर परमात्मा की प्राप्ति शरीर से नहीं होती। तो परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप से ही होती है। जो हमारा अपना आत्मस्वरूप है उससे परमात्मा की प्राप्ति होवेगी, क्योंकि वही उसका अंश है। ये शरीर उसका अंश नहीं है, शरीर माया का अंश है और माया में मिल जाता है। प्रकृति का अंश है, प्रकृति में मिलता है। और हमारा जो अपना स्वरूप है, जिस स्वरूप से हम राम राम गाते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, और जिस स्वरूप से हम राम को चाहते हैं, वह जो हमारा स्वरूप है भगवान का अंश, जिससे हम आनंद चाहते हैं। और चाहते क्या हैं ही आनंद स्वरूप भगवान के, तो वह परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप से ही होती है। और अपने आप में ही है तो अपने आप से ही होती है, और अपने आप को ही होती है और किसी दूसरे को हो नहीं सकती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कि मेरी जगह दूसरा कर ले, मैं पैसा दे दूँगा उसको। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो शरीर की प्रधानता व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं है। व्यवहार में तो शरीर की प्रधानता है, पर परमार्थ में कोई भगवान ने शरीर की प्रधानता नहीं बनाई है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण सांसारिक व्यवहार के विषय में तो अलग हैं। इनमें छोटे बड़े का भेद हो सकता है, ऊंच नीच का भेद हो सकता है, पर परमात्मा प्राप्ति के विषय में कोई भेद नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के विषय में तो शूद्र को भी उतना ही अधिकार है, उतनी प्रयत्न से भगवान उसी को प्राप्त हो जाएंगे। और ब्राह्मण यदि प्रयत्न नहीं करे तो उसको नहीं होंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। उसमें उसके शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ, वैश्य वैश्यों के साथ और शूद्र शूद्रों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करें तथा अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म का आचरण करें। इस विषय में ये चारों वर्ण हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। व्यवहार के लिए, व्यवहार के संबंध निभाने, परंतु परमात्मा प्राप्ति में ये वर्ण काम नहीं आते। वहाँ इन वर्णों की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने बनाए नहीं वर्ण, भगवान ने तो जीव बनाया केवल।
तो परंतु परमात्मा प्राप्ति में वर्ण काम में नहीं आते। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कि मैं अमुक वर्ण हूँ और फला आश्रम का पालन करता हूँ, इस अहमता को मिटाना होता है। नहीं हूँ मैं कौन हूँ? मैं भगवान का अपना सेवक, अपनी दासी भगवान की, और अनन्य भाव से मैं साधक, योगी, मुमुक्षु या भक्त हूँ, इसको स्वीकार करना होगा। अहमता को मिटाना क्या है कि मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न साधु हूँ, न वानप्रस्थ हूँ। प्रत्युत मैं तो केवल अपने प्रभु का, भगवान का हूँ। और तात्पर्य यह है कि हमारी जो अहमता का संबंध भगवान के साथ होना चाहिए, वर्ण आश्रम आदि के साथ में होना ही नहीं चाहिए, पर हमारा हो जाता है अभ्यास के कारण से। तो जिनके भीतर वर्ण आश्रम आदि की मुख्यता है और भगवत संबंध की गौरता है, वो पहले अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, बाद में भगवान की भक्ति का ध्यान रखते हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की है। तो उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब हमारी अहमता का संबंध परमात्मा के साथ होगा कि मैं तो भगवान का ही हूँ। जैसे पहले स्त्री में ये अहमता होती है कि मैं कुंवारी हूँ, एक लड़की होती है ना, तो उसमें क्या है, मैं कुंवारी हूँ, लड़की हूँ, और पर विवाह होने पर उसकी अहमता बदल जाती है और अब मैं सुहागन हूँ, ये अहमता दृढ़ हो जाती है। इतने में इतनी दृढ़ हो जाती है कि अगर उसका पति मर भी जाए तो भी उसमें मैं कुंवारी हूँ, ये अहमता पुनः नहीं होती। हाँ, द्वारका, ये संसार की ये सब असत्य हैं, माया है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है ये। क्या कि पहले जब उसको पता होता है मैं कुंवारी हूँ, फिर जब विवाह हो जाए तो मैं सुहागिन हूँ, फिर बाद में विधवा हो जाए तो बाद में वो ये नहीं कहती कि अब मैं कुंवारी हूँ। वो द्वारकाधीश भगवान की, तो पति मर गया, कुंवारी नहीं, और फिर नहीं कह सकती, फिर वो अपने आप को वही समझती है। वो द्वारकाधीश भगवान तो विधवा हो जाती है पर कुंवारी नहीं होती। ऐसे ही साधक में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि कोई अहमता नहीं रह सकती, और मैं परमात्मा का हूँ, यह अहमता दृढ़ हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और मैं परमात्मा का हूँ, यह भाव दृढ़ होने पर परमात्मा प्राप्ति की तत्परता, लगन, उत्कट लालसा स्वतः जागृत हो जाती है। इसलिए जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वे अपने में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष आदि का अभिमान न करें। प्रत्युत मैं तो भगवान की दासी हूँ, दास हूँ, ऐसा माने। और परमात्मा प्राप्ति स्वयं को होती है। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को नहीं, तो शरीर चाहे हमारा कैसा भी हो, हमें इस बात का ज़्यादा उस पर ध्यान दे करके और अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या कि जरा सा हमारा शरीर थोड़ा अशुद्ध है या हमें थोड़ी परेशानी है या हम पे ज्ञान की उतनी मर्यादा शरीर से नहीं निभ सकती है, तो उसके लिए भगवान की प्राप्ति में कोई झंझट नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो शरीर का उसमें कोई महत्व नहीं है। हमारा भाव परम शुद्ध होना चाहिए। उस भाव के आधार पर हम शरीर से वह क्रिया कर सकें तो ठीक है, और नहीं कर सकें तो हमारे भाव तो शुद्ध होना चाहिए। शरीर से थोड़ी अशुद्धता भी अगर परिस्थिति उसकी ऐसी नहीं है तो चल जाती है। बोलो द्वारकाधीश। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को नहीं, तो शरीर चाहे ब्राह्मण का हो और चाहे नीच जाति का हो, उससे भी संबंध विच्छेद करना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। हमें अपने आप को शरीर से ऊपर उठ करके और भगवान की गोपी बन करके और इस धारणा को धारण करना है, भक्ति की को। तो मनुष्य मात्र का परमात्मा के साथ अकाट्य संबंध है, और मनुष्य चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरकों में जाए और किसी भी योनि में चला जाए, अथवा उसका परमात्मा के साथ कभी संबंध टूटता नहीं, हमेशा रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि भगवान का अंश भगवान से अलग कैसे हो सकता है? ये मनुष्य जो है भगवान का जीवंश है, इसमें तो ये भगवान से अलग हो नहीं सकता। परंतु असत के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध मान लेने से यह भगवान का संबंध भूल गया है। तो क्यों जी शरीर को मनुष्य नहीं कहा? भगवान कह रहे गोपी बता नहीं, शरीर को नहीं कहा। मन एवं मनुष्याणाम मुख्य बंधन, मन को मनुष्य कहा। मन से जिसकी पहचान है, और जीवों में मन होता ही नहीं है।
इसलिए जो अपने आप को समझ सकता है, जान सकता है, अपने को परमात्मा तक ले जा सकता है, वह मनुष्य है। बाकी जीवों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तो परंतु असत के साथ संबंध मान लेने से वह भगवान का संबंध भूल गया। और अगर वह अपना संबंध केवल भगवान से मान लेवे और अनन्य भाव से उसको पाने की इच्छा करे तो उसकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह चरित्र जो गावैं हरिपद पावैं और तेन परैं भवकूपा और तेन परैं भवकू। तो जो भगवान को नहीं चाहता वो नहीं गाता, तो उसको ऊंचा पद तो मिल जाएगा, तत्व ज्ञान तो मिल जाएगा, सिद्धियां भी मिल जाएंगी, पर भगवान और उसका प्रेम नहीं मिलेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। परंतु जो केवल भगवान को ही चाहता है और अगर बिल्कुल अनपढ़ और गंवार भी हो, भले भेड़ बकरी चराने वाला हो, निम्न वर्ण का हो, निम्न जाति का हो, तो उसको भगवान मिल जाएंगे। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। तो कारण कि भगवान के ही अंश होने के नाते सब के सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे मनुष्य नाम ही उसका है जो परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी है। भगवान ने बनाया ही अपने जैसा इसलिए कि तू मेरा अपना पक्का है, मेरा अपना मुझे प्राप्त करने का। और बाकी सबको तो मैंने प्रकृति में जो विभिन्न वस्तुएं उनको ही केवल उतना ही अधिकारी रखा है कि वो मेरे इस प्रसाद को ही प्राप्त कर सकें, पर तू तो मेरा अपने चरण सेवा को प्राप्त करने का अधिकारी है, मेरा अपना पक्का बेटा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसलिए सबके सब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत शरीर के संबंध विच्छेद से होती है। इसीलिए जब हम जीते जी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं शरीर में रहते हुए, तो जब शरीर छूट जाता है तो अपने आप कह देते हैं भगवान में मिल गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो शरीर कैसा भी हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे चमार का शरीर हो, कारण कि ऊपर का चोला तो बदलने वाला है पर भीतर का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। और बदलने वाले का संबंध बदलने वाले संसार के साथ में, जैसे संसार में हर बात बदल जाती है, नहीं कहानी बदलती रहती है, कभी ऊपर नीचे होती रहती हैं जिंदगियां हैं। तो बदलने का संबंध है संसार के साथ में, और न बदलने का संबंध जो है नहीं वो परमात्मा के साथ में, वो कभी बदलता है नहीं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हैं तो उसी प्रकार से जो संबंध, ये गाना किसी नायक नायिका मनुष्य के लिए नहीं बनाया, ये भगवान और जीव के लिए ही बनाया है, गोपी और द्वारकाधीश के लिए बनाया है। तो न बदलने वाले के साथ बदलने वाले का संबंध हो ही नहीं सकता है, और बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे में योग्यता कम है, मेरे पुण्य कम है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ भगवान, मैं विद्वान नहीं हूँ प्रभु, मेरे आचरण अच्छे नहीं। से विभीषण ने कहा नहीं, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, तो बहुत बदमाश हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, आचरण अच्छे नहीं है, और आदि आदि बातों को लेकर किसी को परमात्मा की प्राप्ति कभी परमात्मा की प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे हम में कितने भी अवगुण हो, तो भगवान कहते हैं ठीक है तुझमें कितने भी अवगुण है, चला कोट विप्रवन लागे जाओ, आए शरण तनु ताओ, तू आ तो जा बस मेरे पास में। तो अच्छे बुरे आचरण तो पीछे हैं, पर परमात्मा का अंश पहले है, इसलिए शरीर पीछे है और परमात्मा का अंश पहले है। शरीर नष्ट होता हुआ सब देखते हैं, पर परमात्मा का अंश किसी ने देखा ही नहीं, न उसका जन्म देखा न उसका मरना देखा। ये भगवान की लीला है, नहीं ऐसी लीला है। क्या हमने अपने आप का या किसी का भी जन्म या मरना देखा? बोलो द्वारकाधीश भगवान, नहीं देखा। वैसे ही डरते रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जो कुछ है इसी वर्तमान में है, तो अभी आओ और राम नाम गाओ। तो ये चरित्र जो गावें हरिपद पावें, तो मनुष्य मात्र का भगवान के साथ साक्षात संबंध है। उनमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को बुलाया जावे।
जैसे विवाह होता है तो पंडित जी को बुलाया जावे या कोर्ट मैरिज करी जावे, नहीं नहीं, जैसे अब आजकल लिव रिलेशन होता है नहीं, अपने आप मन मिल गया और रहने लगे, ऐसे ही जब प्रेम जागृत हो गया तभी मैं गोपी हूँ और वो मेरा कन्हैया मुझे याद आ गया, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और भूलने की बात ही नहीं कोई फिर। तो भगवान ने किसी एक वर्ण आश्रम आदि के मनुष्य को अपना अंश नहीं बनाया, तो प्रत्यय जीव मात्र को अपना अंश बनाया। ममैवांशो जीव लोके, इसलिए सबके सब मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के पूरे पूरे अधिकारी हैं। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, ये चरित्र जो है नहीं, ये सबके लिए बनाया है। अगर सबके लिए बनाने की इच्छा नहीं होती तो संस्कृत में ही रचते, वाल्मीकि जी की तरह से क्या जरूरत थी अपने आप को विद्वान बनाते। मैं तुलसीदास बहुत बड़ा विद्वान इस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करते नहीं, और विद्वानों के शत्रु बन गए और उन्होंने उनसे द्वेष करना शुरू कर दिया। तो जैसे किसी माँ के 10 बालक हों और तो बालकों के लिए माँ के 10 हिस्से नहीं होते, 10 बालकों के लिए माँ पूरी की पूरी है, हर बालक के लिए उसकी अपनी माँ है, और एक एक बालक पूरी ही माँ को अपना मान सकता है और उसके लिए वे पूरी माँ है, ऐसा नहीं है। तो कोई बालक ऐसा नहीं कहता कि माँ का 10वां हिस्सा मेरा है, उसके प्यार प्रेम में बंटवारा नहीं है। तो अथवा इतनी माँ तो मेरी है और इतनी माँ तेरी है, और ऐसे ही भगवान की हिस्से नहीं होते, और भगवान के सब अंश पूरे भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं। हर व्यक्ति, चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, सब भगवान को उसी प्रकार से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जैसे कोई ऊंचे वर्ण का व्यक्ति है ऐसे ही बिल्कुल। तो एक एक मनुष्य के लिए भगवान पूरे के पूरे हैं और उसके हृदय में उसी प्रकार से बैठे हैं। छल कपट से नहीं बैठे, किसी के हृदय में द्वारकाधीश के रूप में बैठे हैं और किसी के में केवल पार्षद बन के बैठ गए हो, नहीं नहीं, सबके हृदय में द्वारकाधीश ही बैठे हैं, राजा रामचंद्र ही बैठे हैं। अरे माँ किसी कारण को लेकर बालक की नहीं होती, किसी एक कारण को लेकर भी। क्या अनपढ़ और मूर्ख की माँ नहीं होती? बोले चाहे उसमें कोई योग्यता हो अपने बालक में, चाहे नहीं हो, माँ तो सबकी है, इसलिए भगवान तो सबका है। तो ये क्या बीमार की माँ नहीं है? कोई बीमार हो, रोगी हो तो उसकी माँ नहीं है, उसकी भी है, और भगवान उसका भी है। तो क्या माँ केवल पढ़े लिखे और स्वस्थ की होती है? नहीं। कहने का तात्पर्य है कि संसार में कुछ उद्यम कर सके, कुछ नाम कर सके, यश कर सके, क्या उसी को भगवान की प्राप्ति है? हाँ, द्वारकाधीश भगवान की है। उसकी कथा अभी वर्णन करी प्रताप भानु की। उसने बहुत सारा उद्यम किया, यश नाम प्राप्त किया और फिर रावण का बढ़िया पल प्राप्त किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो माँ पर सब बात हो, लेकिन इधर यहाँ पर भगवान के शरणागति को प्राप्त करने की बात हो रही है। तो माँ पर सब बालकों का समान हक होता है और वह किसी योग्यता, पद, अधिकार, विद्या आदि के नाते नहीं होता। बोले इसकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्युत्तर माँ के नाते से होता है कि मेरी माँ है बस। जैसे देवता कहते हैं हमारा है कन्हैया, हमारा है विष्णु भगवान, द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे नहीं करते तपस्या, हमारा भगवान है, राक्षस करते रहो तपस्या, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसी तरह भगवान हमारे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या गंदा हो, दुराचारी हो या सदाचारी हो, ऊंचा हो या नीचा हो, समझदार हो या बेसमझ हो, भगवान सबके हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और सांसें तो माँ से तो पक्षपात हो सकता है, पर भगवान में पक्षपात होना संभव ही नहीं। समोहम सर्वभूतेषु भगवान कहते हैं, और सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान ने कहा सब मेरे को प्रिय हैं और सब मेरे उपजाए हुए हैं। इसलिए ये चरित्र जैसे भगवान है नहीं सबको सुख देने वाले, ऐसे ही भगवान का जो चरित्र है नहीं, ये सबको सुख देने वाला, सबका मंगल करने वाला, सबका कल्याण करने वाला भगवान का ये चरित्र है। और इसे गा करके मनुष्य मात्र अपने कल्याण का भागी बन सकता है और भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम कैसे भी हों, भगवत प्राप्ति में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर हमको मिला है। तो निराश नहीं होकर के हमें भगवान का नाम प्रेम पूर्वक गाना चाहिए। अरे राम को नाम बड़ो जग में,
राम को नाम बड़ो जग में, और भगवान के कौन से नाम को हम आसानी से हमारी जिब्या पर आ जाता है और हम गा लेते हैं और अपने कल्याण का सुगमता से मार्ग बना लेते हैं। तो राम को नाम बड़ो जग में, सोई राम को नाम रटे नर नारी। राम को नाम बड़ो जग में, सोई राम को नाम रटे नर नारी। और राम के नाम तरी शिवरी, और तारे अजामिल से खल भारी। राम के नाम तरी शिवरी, और तारे अजामिल से खल भारी। अरे राम को नाम बड़ो जग में, सोई राम को नाम रटे नर नारी। और राम के नाम तरी शिवरी, और तारे अजामिल से खल भारी। और राम को नाम लियो हनुमान, राम को नाम लियो हनुमान। जय सिया राम। राम को नाम लियो हनुमान, हतेउ रजनीचर लंक पजारी। हतेउ रजनीचर लंक पजारी। तो नेम ते प्रेम ते, अरे नेम ते प्रेम ते राम रटो। यह राम को नाम सदा हितकारी। यह राम को नाम सदा हितकारी। सियावर रामचंद्र की जय। और इस कथा को इसी प्रकार प्रेम से आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं राम की कथा को। तो जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा। अरे जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए कहा भगवान राम के जन्म का उत्सव चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण, उनके जन्म महोत्सव का जो उत्सव है वो धूमधाम से बहुत समय तक चलता रहा। और भगवान के उत्सव किस प्रकार से चल रहा। तो आज प्रगटे श्री गिरधारी, आज प्रगटे श्री गिरे। भगवान कह रहे तेने केवल राम रूप में बधाई सुनाई मेरी, और तू यहाँ कन्हैया के द्वारकाधीश के पड़ोस में मेरे में रहे जमुना जी के किनारे, एक भी बधाई मेरे लिए नहीं गई। बोले द्वारकाधीश भगवान आज प्रगटे श्री गिरधारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी। गवते बधैया नंदेजू के आंगना, गवते बधैया नंदेजू के आंगना, गवते बधैया, गवते बधैया नंदेजू के आंगना, गवते बधैया। बोले दशरथ के यहाँ बज रही नंद बाबा को, तो तू रहबे तो नंद बाबा के पड़ोस में, नंद बाबा के। गवते बधैया नंदेजू के आंगना, गवते बधैया नंदेजू के आंगना। नौबते बाजते प्यारी, नौबते बाजते प्यारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी। घरे घरे सो आयो है टीको, घरे घरे सो आयो है टीको, घरे घरे सो। घर बधाई घर घर से
और नंद रानी को आई है। जिस प्रकार से दशरथ और कौशल्या के लिए पूरे अयोध्या वासियों ने बधाई दी, इस प्रकार से नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए घरे घरे सो आयो है टीको, घरे घरे सो आयो है टीको, पागोर मेवा न्यारी, पागोर मेवा न्यारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी। अतहि उमंग में फिरत हैं ग्वाला, अतहि उमंग में फिरत हैं ग्वाला, नाचत नाचत गोप कुमारी, नाचत गोप कुमारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी। दधि माखन की कीच करी है, दधि माखन की कीच करी है, दधि माखन की कीच करी है, फूरी है मटकी सारी, फूरी है मटकी सारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी। और ये भगवान प्रगटे तो वातावरण हमने कल के कथा प्रसंग में देखा कि भगवान राम के समय पर हुआ तो दिन में जन्म, पर वातावरण कैसा हो गया, श्याम रंग का, जैसा रात्रि संध्या का समय होता है उस प्रकार से वातावरण बना दिया। तो जाने जाने पे छायो है श्याम रंग जन, अपने आप भगवान ने सबके ऊपर उस श्याम रंग को डाल दिया, काले रंग को और सबको अपने रंग में रंग लिया। तो जन जन पे छायो है श्याम रंग, 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 रंग गए सब नर नारी, रंग गए सब नर नारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी। और जब भगवान के रंग में सब रंगे तब फिर क्या हुआ कि जब उनके तन रंगे भगवान के रंग में तो मन भी अपने आप रंगे, और जब मन रंगे तो मन में भगवान हैं ही हैं, कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं, भगवान रहते हैं मन में। तो मन मन में प्रगटे मन मोहन, मन मन में प्रगटे मन मोहन, अति आनंद उपजारी, अति आनंद उपजारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी, आज प्रगटे श्री गिरधारी। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे मन संतोषे सवन के जाता दे आशीष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास केस। और राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हो, सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार, तुलसीदास दशरथ के पुत्र नहीं, तुलसीदास जी कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुलसीदास के स्वामी, दशरथ के चारों पुत्र नहीं, तुलसीदास के स्वामी कौन, वह चारों भगवान जो चार स्वरूपों में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में है, वो चिरजीवी दीर्घायु हों। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम,
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राजा राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। कछुक दिवस बीते एही भांति, और जात न जानिए दिन और राति। कछुक दिवस बीते एही भांति, और जात न जानिए दिन और राति, जात न जानिए दिन और रात। इस प्रकार भगवान की बाल लीला का दर्शन करते करते और कुछ दिन भगवान के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत गए। दिन रात ऐसे बीते कि महल में रहने वाले राजा रानी सेवक और अयोध्या वासियों को मालूम ही नहीं पड़े उत्सव में जैसे आज ही राम जन्म हुआ हो और नित्य राम जन्म हो रहा है। क्योंकि जब मन मन में भगवान प्रकट जाते हैं नहीं तो हर नित्य भगवान का जन्मदिन है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए। अरे नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोल पठे मुन ज्ञानी, भूप बोल पठे मुन ज्ञानी, नामकरण करे अवसर जानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और रात दिन जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि अपने जो उनके कुल पुरोहित थे ब्रह्मापुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज उनको बुलवाया। अरे कर पूजा भूपति से भाका, कर पूजा पूजा उनकी करी वशिष्ठ जी की यथा योग्य सम्मान दे करके हर प्रकार से। अरे कर पूजा भूपति से भाका, धैर्य नाम जो मुनि मन राखा, धैर्य नाम जो मुनि मन राखा, धैर्य नाम जो मुनि मन राखा। और कहा अपने गुरुजी से कि आपने मन में जो विचार करके रखा हो वे नाम इनके बालकों के रखिए महाराज। तो मुनि वशिष्ठ कहने लगे अरे इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमत अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमत अनुरूपा, मैं नृप कहत स्वमत अनुरूपा। और गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन इनके अनेक अनुपम नाम हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक नाम और मैं तुम्हें बता दूं यही एक नाम इनका रजिस्टर्ड है, हाँ ऐसा नहीं है। तो अनेक नाम हैं इनके और फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। इस समय जो भगवान की प्रेरणा हो रही है इस समय के अनुसार पर मैं अपनी बुद्धि से जो मेरी आ रहा है भगवान की प्रेरणा से बुद्धि में मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आपके सबसे प्रथम अवतार लेने वाले जो पुत्र हैं ये आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं। और जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं उन आपके इन सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। राम 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 राम। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद। और जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वो भरत है। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान का दूसरा, ये एक ही भगवान के चार नाम हैं।
एक ही परमात्मा। भगवान ने कहा मैं अंशों सहित अवतार लूँगा। तो कथा के पूर्व कथाओं के प्रसंग में बताया कि राम कोई केवल राम के स्वरूप में राम नहीं है। जो भरत हैं वह भी राम है, लक्ष्मण है वह भी राम है, शत्रुघ्न है वो भी राम है, दशरथ हैं वो भी राम है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा वो भी राम हैं, सभी राम हैं। तो भगवान का एक नाम राम, राम सबको लेने से, जिह्वा पर रखने से, स्मरण करने से सुख देने वाला, सबका मंगल और कल्याण करने वाला वह भगवान का ब्रह्म का नाम है, जो केवल स्मरण करने मात्र से ही जीव को अपनी परम शक्ति से भरपूर कर देता है और उसके सब क्लेशों को हर लेता है। ऐसा उस भगवान का नाम है। फिर उसका जो दूसरा गुण है वह भरत जी में प्रकट है। वो अयोध्या वासियों का पालन करते हैं, रंजन करते हैं। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। तो भगवान का ही दूसरा नाम है। भगवान ही सबका भरण पोषण करने वाला है। उसी का ही नाम है कि सबका भरण पोषण करने वाला, इसलिए उसका नाम है भरत। सबको सबके भंडार भरने वाला। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुअन वेद प्रकाशा। और उस प्रभु का ही नाम ऐसा है राम, जिसका सुमरन करने से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसलिए वह भी उसी भगवान का राम का ही नाम है। तो भरत भी राम का ही नाम है, शत्रुघ्न भी राम का ही नाम है। और फिर इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, और सकल जगत आधार। जो शुभ लक्षणों के धाम और श्री राम जी के प्यारे हैं। तो शुभ लक्षण किसके हैं? वो भगवान के अपने ही लक्षण हैं। वो लक्षण किस में प्रकट हो रहे हैं? वो लक्ष्मण जी में प्रकट हो रहे हैं। तो लक्षण भगवान के जितने भी अच्छे शुभ लक्षण हैं वो सब लक्ष्मण जी में प्रकट हो रहे हैं। तो श्री राम जी के प्यारे और जगत के आधार हैं। और वही शेषनाग भगवान के स्वरूप जो भगवान लक्ष्मण जी हैं, वो भगवान का नाम ही, उन्हीं का नाम है लक्ष्मण, क्योंकि वे सब लक्षणों के धाम हैं। सभी गुण उनमें और अच्छे संस्कार सब उनमें समाहित हैं भगवान में। उन्हीं की कृपा सबको प्राप्त होते हैं। इसीलिए लक्ष्मण भी नाम किसका है? उन्हीं का ही है, भगवान का। तो ये चारों नाम एक ही परमात्मा के चार नाम हैं। तो जगत के आधार हैं। और गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तत्व तब सुतचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। सुन धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुख माना। सुन धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमात्मा भगवान हैं। ये चारों अलग अलग नहीं, एक ही तत्व है। चार रूपों में आपको प्राप्त हुआ है और ये उसी के चार नाम हैं। तो जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और भगवान शंकर के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है और ये चार रूपों में आपको दर्शन दिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बारते निज हित मत जानी, और लक्ष्मण राम चरण रत मानी। लक्ष्मण राम चरण रत मानी। बालते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रत मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़। बचपन से श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली, क्योंकि वो हैं ही एक ही के चार अंश हैं, तो अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई।
और उन्होंने लीला के लिए एक सेवक बन गया, एक स्वामी बन गया। एक ही प्रभु के जो 4 स्वरूप हैं, 2 सेवक के स्वरूप बन गए, 2 स्वामी के स्वरूप बन गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और फिर कैसी सुंदर जोड़ी बनी है। और तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, उधर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए वर्णन कर रहे हैं, और प्रयाग के तट पर, त्रिवेणी के संगम के तट पर, और भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, अरे श्याम गौर सुंदर दो जोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छवि जन नेत्रन तोरी, निरखै छवि जन नेत्रन तोरी, निरखै छवि जन नेत्रन तोरी। चारौ सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारौ सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं और तन तोड़ती हैं, और जिसमें दीठ न लग जाए। यह तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। धुर भरे अति शोभित श्याम जुते, सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अगना, पग पैजनी बाजे पीर कछोटी। वाछव को रस खान बिल भारत काम कला निज कोटि, काल के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कवहु छंग कवहु बर पलना, अरे कवहु छंग कवहु बर पलना, मात दुलारई कै प्रिय ललना, मात दुलारई कै प्रिय ललना। अपने हृदय में कृपा रूपी, उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। किनके हृदय में? भगवान के हृदय में। और उनके मन को हरने वाली हंसी जब कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है, तो कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत बिनो, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। जैसे भगवान को कोई ध्यान में नहीं ला सकता है, उस भगवान को माता कौशल्या गोद में लेकर के पलना में हर प्रकार से लाड़ लड़ा रही है। और जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित तो जन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के कारण कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और वो भगवान कैसे सुंदर भगवान हैं। अरे कामकोट छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। कामकोटे छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलने बैठे जनु मोती, कमल दलने बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती जड़ रहे हों, स्थिर हो गए हों, चिपक गए हों। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है, और नूपुर धोने मुने मुने मन मोह है। नूपुर धोने सुने मुने मन मोह है। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है, नूपुर धोने सुने मुने मन मोह है। नूपुर धोने सुने मुने मन मोह है। चरण तलों में उनके भगवान के जो चरण तल हैं, वो उनमें वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं।
और भगवान के चरणों में नूपुर पैंजनी की ध्वनि जब होती है तो उससे सुनकर जब भगवान चलते हैं, अरे ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। और कलयुग में लोग कह सकते हैं, और एक ने व्यंग करके लिखा और मुझे बार बार ध्यान में आ जाती है, भगवान कहते कह दे गोपी इस बात को, और लोग कहते हैं ठगन चलत रामचंद्र। एक ने एक व्यंग पुस्तक लिखी जिसमें लिखा कि भगवान का स्वरूप कैसा कि ठगन चलत रामचंद्र। हाँ, तो भगवान कहते हैं हाँ मैं तो ठग लेता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। किस किस को ठगना है, तो ठगूंगा तो जब उसके घर में उस पर कृपा करके आ जाऊंगा तभी तो ठगूंगा, ऐसे कैसे ठग लूँगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे मैं ठगने भी नहीं जाता हर किसी को। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। और जब भगवान की पैजनी बजती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भी टूट जाता है। अप्सराओं की पैजनियों से नहीं टूटता है, पर भगवान की पैजनी से टूट जाता है। और भगवान के कमर में करधनी, पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली, और नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं और जिन्होंने उसे देखा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान को जिसने देखा है वही जानता है कि उनका स्वरूप कैसा है। अरे कट किंकनी उदर तय रेखा, नाव गंभीर जान जेहि देखा, नाव गंभीर जान जेहि देखा, भुज विशाले भूषण जुत भूरी, हिय हर नख अति शोभारूरी, भुज विशाले भूषण जुत भूरी, हिय हर नख अति शोभारूरी, उर मनहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, और मनहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। और बहुत से आभूषणों से शोभित भगवान की जो भुजाएं हैं विशाल बड़ी बड़ी, और हृदय पर उनके बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है, और उनकी माता ने उन पर नज़र नहीं लगे, कोई ब्यादा नहीं आवे, इसलिए जो शेर का नाखून होता है नहीं, उसकी गंडा बनाए करके और भगवान को पहनाया। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो कौशल्या मैया की जय। और छाती पर रत्नों से युक्त मणियों में मणियों के हार की शोभा, और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे कम्बुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, कम्बुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, आनन अमित मदन छवि छाई, आनंद। और शंख के समान उनका भगवान का जो कंठ है वो कैसा, शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। और ठोड़ी जो भगवान की है वो बहुत सुंदर है, जैसे हमारे द्वारकाधीश की ठोड़ी पे हीरा, राज्य की ठोड़ी पे हीरा लगा रहता है नहीं, ऐसे भगवान की जो ठोड़ी है नहीं, क्यों लगा रहता है हीरा, ठोड़ी को नज़र नहीं लग जाए उनकी को, इसलिए भगवान की ठोड़ी पर क्यों नज़र क्यों नहीं लग जाए। हमारी जो ठोड़ियाँ होती हैं नहीं, थोड़े समय बाद थोड़े समय चिकनी रहती हैं, फिर बाद में सबके जो है बंजर हो जाती हैं, तो लोग उन्हें चिकनी बनाने के लिए पूरे जीवन घिसते रहते हैं, फिर भी हो नहीं पाती है आखिर तक। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और भगवान की चिकनी चिकनी देख के और सबको मन करता हमारी भी ऐसी हो जाए, तो भगवान को नज़र नहीं लगे नहीं, इसलिए द्वारकाधीश की ठोड़ी पे हीरा लगा देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, तो कम्बुकंठ अति चिबुक सुहाई, और आनन अमित मदन छवि छाई। तो भगवान की ठोड़ी बहुत सुंदर है, और मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। और दुई दुई दसन अधर अरु नारे, नासा तिलक को बरने पारे, दुई दुई दसन, अरे दुई दुई दसन अधर अरु नारे, नासा तिलक को बरने पारे। और भगवान की 2 सुंदर डतड़ियाँ हैं, 2 दांत अभी आगे के आए हैं भगवान के,
बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और लाल लाल होठ है, नासिका और तिलक, भगवान की सुंदर नासिका और उसके ऊपर लगा हुआ बढ़िया सुंदर तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, रामा हो रामा अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला, रामा हो रामा। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, रामा हो रामा अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला, रामा हो रामा। और सुंदर कान भगवान के बहुत ही सुंदर, और उनके गलुआ कैसे हैं, बहुत बढ़िया गोल गोल लाल लाल, और मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं, वो बोलते हैं नहीं, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अति प्रिय मधुरे तो तेरे बोला, अति प्रिय मधुरे तो तेरे बोला। चिकन कच को चिते गहुआरे, और बहु प्रकार रचे मातु संवारे। चिकन कचे कुंचित गबुआरे, और बहु प्रकार रचे मात संवारे। सुंदर कान और बहुत सुंदर गलुआ भगवान के, और सुंदर तोतले शब्द बहुत प्यारे, और जन्म के समय से रखे हुए, अभी उनका मुंडन नहीं हुआ, जब के ही उनके बाल हैं, तो वो कैसे बाल हैं उनके, चिकने और घुंघराले। और जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है, और बस बाल संवार करके रखती है माता, भगवान को कष्ट नहीं होवे, बड़े बड़े बालों से किसी प्रकार से उनको खुजली नहीं होवे, कोई परेशानी नहीं होवे, और संभाल करके माता ने उनको चोटी बना दिया है। अरे पीत जगुलिया तन पहराई, जय जय राजा राम हरे, और जान पान बिचरन मोए भाई, जय जय सीताराम। रूप सकई नहीं कह श्रुत शेषा, और रूप सकई नहीं कह श्रुत शेषा, जो जाने सपने जोई देखा, सो जाने सपने जोई देखा, सो जाने सपने जोई देखा। और भगवान के शरीर पर पीली झगुली माता ने पहनाई है, और उनके घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं और हाथों के बल। जिस झांकी का दर्शन करके और बाल स्वरूप भगवान की छवि घर घर में पधराई गई है, और जिसकी हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वही छवि भगवान की, और उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीवी नहीं कर सकते हैं, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी उसको देखा हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भाई मैंने तो नहीं देखा, मैं वर्णन जरूर कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से मैंने नहीं देखा, पर जिसने कभी स्वप्न में देखा हो वह उसका वर्णन कर सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वैसा उनका स्वरूप तो केवल कौशल्या जी ने ही देखा, तो सुख संदोह मोह परे, और ज्ञान गिरा गोतीत। सुख संदोह मोह परे, और ज्ञान गिरा गोतीत। और दंपति परम प्रेम बसे, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे। और जो सुख के पुण्य मोह के परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत हैं, वे भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर के और पवित्र बाल लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया दोनों को कि मैं इस प्रकार से आपको आनंदित करूंगा, और भगवान अपने वचन को निभाते हुए और दोनों को आनंदित कर रहे हैं। यही वेद राम जगत पेतु माता, जय जय राम कौशलपुर बासिन सुखदाता, जय जय राम। यही वेद राम जगत पेतु माता, जय जय राम कौशलपुर बासिन सुखदाता, जय जय राम। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता भगवान श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं। अरे जिन रघुनाथ चरण रत मानी, तिनकी यह गति प्रगट बखानी। जिन रघुनाथ चरण रत मानी, तिनकी यह गति प्रगट बखानी।
और जिनके जो प्रीति भगवान के चरणों में है, भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती हे भवानी, जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति है उनको यह प्रत्यक्ष गति है, उनको यह सुख प्रदान भगवान करते हैं और अपनी इस लीला का आनंद देते हैं। जिस प्रकार से मनु और शत्रुपा ने भगवान को केवल मांगा और विषय भोगों को नहीं मांगा, इसलिए भगवान ने उनको वह सुख प्रदान किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और नंद बाबा और यशोदा मैया को तो बिना उसके घर में प्रकट हुए ही और भगवान ने वह सुख प्रदान किया, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था उन्हें भी इस प्रकार का अपनी बाल लीला के सुख का, कि भगवान जिसके प्रेम के बस हो जाते हैं उन्हें ही इस बाल लीला का आनंद देते हैं। और इस प्रकार प्रेम के बस में होकर के दशरथ और कौशल्या को बाल लीला का आनंद दे रहे हैं। अरे रघुपति बेमुख जतन कर कोरी, और कवन सकई भव बंधन छोरी। अरे रघुपति बेमुख जतन कर कोरी, और कवन सकई भव बंधन छोरी। और जो रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे परंतु उसका संसार बंधन कोई छुड़ा नहीं सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। भगवान ने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है और वह माया भी प्रभु से भय खाती है। अरे भ्रकुटि बिलास नचावन ताही, अस प्रभु छाण भजिय कहु काई। भ्रकुटि बिलास नचावई ताई, अस प्रभु छाण भजिय कहु काई। भगवान उस माया को मोह के भौं के इशारे पर नचाते हैं, अपनी भौं के इशारों पर भगवान नचाते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। ऐसे भगवान को छोड़ करके और कहो और किसका भजन किया जाए। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करियै रघुराई। मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुरा। और भगवान उस माया को अपने भाव के सारे पर नचाते रहते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके और किसका भजन करोगे। तो मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके और प्रेम से भगवान श्री रघुनाथ जी का भजन करो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ए वेद से सु विनोदे प्रभु कीना, सकल नगरे बासिन सुख दीना। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को आनंदित किया। अरे ले उछंग कबहू हलरावे, कबहू पालने घाल झुलावे। ले उछंग अरे ले उछंग कबहू हलरावे, कबहू पालने घाल झुलावे। और कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर के झुलाती, और कभी इतने सारे दास दासी पर भगवान को, ये नहीं कि दासी खिलावेगी। आजकल लोग काम पर जाती हैं नहीं, तो घर में बड़े शहरों में क्या है कि औरतें भी काम पे महिला जाती हैं, तो अपने बच्चों को और काम वालियों के भरोसे और आयाओं के भरोसे छोड़ जाती हैं। लेकिन नहीं, और उनके घर में महल में तो बहुत सारी दास दासियाँ, लेकिन अपने बच्चे को ध्यान कौन रखेंगी, स्वयं माता रखेंगी। तो कभी तो कौशल्या जी उन्हें गोद में लेकर के हिलाती डुलाती, कभी पालने में लिटा करके झुलाती, और बड़े आनंद से बड़े प्रेम से। अरे प्रेम मगन कौशल्या और निस दिन जात न जान। प्रेम मगन कौशल्या और निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। अरे सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम। अरे प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना जानती नहीं, उन्हें और कुछ याद नहीं। इस समय दशरथ भी याद नहीं उनको।
कुछ याद नहीं, अपने सेवक सेवका भी याद नहीं, खाना पीना कुछ याद नहीं। और उनके स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का ही, बस भगवान के बाल चरित्रों का ही गान किया करती हैं और उन्हें पालना में झुलाती, कभी गोद में लड़ाती, इस प्रकार से लाल लड़ाती हुई। अब यह सुख दशरथ जी को क्यों नहीं मिल रहा अभी? बोले दशरथ जी ने तो बाद में जब मनु शत्रुपा के रूप में, पहले शत्रुपा ने मांगा ये सुख, जब दशरथ जी को बाद में होश आया था उन्होंने बाद में पीछे मांगा, तो उनको बाद में अब धीरे धीरे उनकी मिलेगा अभी द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वैसे भगवान सब लीला को भगवान ने वरदान कौशल्या जी को दिया, शत्रुपा को दिया कि ये विवेक ज्ञान तुम्हारे भीतर रहेगा, ये अपना ईश्वर का जो स्वरूप है, मैं अपनी पहचान तुम्हें दूंगा। शत्रुपा ने कहा कि मुझे आप अपनी पहचान भी कराना कि आप आए हो भगवान ब्रह्म, तो कहा कि मैं अपनी पहचान कराऊंगा। तो पहले तो जन्म होते ही भगवान ने पहचान कराई, चतुर्भुज रूप से अवतार धारण किया। और अब फिर माता जब लाल लड़ाने में भूल गई हैं और अपना बालक ही समझने लगी हैं, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी एक बार और पहचान करा देता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो माता कौशल्या प्रेम पूर्वक भगवान के बाल चरित्रों को गा रही हैं, भगवान का लाल लड़ा रही हैं। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पल ना पौड़ाए, एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पल ना पौड़ाए, निज कुलेष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन स्नाना। एक बार माता कौशल्या ने भगवान रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान को पूजा के लिए स्नान किया और उन्हें अपने कुल देवता की पूजा करनी थी, इसलिए उन्होंने भी स्नान किया। अरे कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आयो आप गई जहाँ पाक बनावा। करे पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बना। पूजा करके और जो मिष्ठान नैवेद्य था भोग के लिए रखा था वो चढ़ाया भगवान के लिए, और स्वयं वहाँ चली गई जहाँ रसोई बनाई गई थी, और जहाँ अपन रसोई बनाई छोड़ करके आई थी कौशल्या माता, वहाँ गई। और फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वापस फिर लौट के आई। और वहाँ आने पर पुत्र को क्या देखती हैं, दोबारा जब आती हैं बीच में कुछ रसोई का कार्य याद आ गया, चली गई। और जब दोबारा आकर के देखती हैं तो क्या देखती हैं कि वो है राजा रामचंद्र भगवान उनके इष्ट देव भगवान के जगह पर वही बैठे हुए हैं, और उनके लिए जो उन्होंने कुल देवता के लिए जो नैवेद्य चढ़ाया था मिष्ठान, उसको भगवान आरोग रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम। क्यों आरोग रहे हैं? भगवान ने कहा तेने वरदान मांगा मेरा लाल लड़ाने का, अब ये तू कौन से इष्ट देवता को लाल लड़ा रही है? किसको भोग लगाया तेने? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे गई जननी सिंह सुपह भयभीता से सुपह भयभीता, और देखा बाल तहाँ सुने सूता। और गए जननी से सुपह भयभीता, और देखा बाल तहाँ पुन सूता, देखा बाल तहाँ पुन सूता। और माता भयभीत होकर के और पालने में देखने के लिए पहुंची जहाँ के राम जी को सुला करके आई थी, और देखा तो वहाँ बालक राजा रामचंद्र भगवान सोए हुए हैं, बड़े आराम से पलने में सो रहे भगवान। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। अरे श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कन्हैया तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, अरे श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, तेरे भक्तों ने नाम तेरे क्या क्या धरे। और यहाँ पर उनका नाम राम रख दिया है, लेकिन भगवान के कारनामे करतूत तो वही चल रही हैं कि भक्तों को किस प्रकार से अपनी लीला में उलझाए रखें और संसार से बचाए रखें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो माता कौशल्या को इसी प्रकार अपनी बाल लीला से आनंदित करते हुए भगवान माता कौशल्या ने देखा कि इष्ट देव को जहाँ पर भोग लगा के आई थी, उस भोग को भगवान आरोग रहे हैं। वापस आके पुनः देखती हैं पलने में, तो वहाँ भी भगवान सो रहे हैं पहले की तरह से। और देखा कि पुत्र वहीं भोजन कर रहा है। दोबारा गई, देखा तो राम जी पुनः वहीं इष्ट देव की जगह पर भोजन कर रहे हैं। और उनके हृदय में जब देखा तो कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ दोई बालक देखा और मत ब्रह्म मोर की आन विशेषा। यहाँ दोई बालक देखा मत ब्रह्म मोर की आन विशेषा, मत ब्रह्म मोर की आन विशेष। और वह सोचने लगी यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यहाँ भी देखा और वहाँ भी देखा। अरे ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है, ये कैसे हो गया जी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अब देखा कि उनकी माता भयभीत हो गई हैं और घबराई हुई हैं, तो देखकर मधुर मुस्कान में हंस दिए। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। अरे देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मंड, रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मंड, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। फिर उन्होंने माता कौशल्या को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। और भगवान ने कहा अरे मैया तू क्या समझ रही है कि मैं अकेला खा रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं केवल और तेरा इष्ट देव नहीं बना हुआ यहाँ बैठा हुआ हूँ, सबका इष्ट देव मैं ही हूँ, सबके भीतर इष्ट देव मैं ही बन कर के बैठा हुआ हूँ और सबके भीतर बैठा हुआ मैं ही आरोग रहा हूँ और मेरे ही आरोगने से सबका जीवन चल रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और इस समय जो तैने भोग लगाया है उसको जब मैंने आरोगा है तो सबको, जितने रूपों में संसार में मैं व्यापक हूँ, सबको बहुत आनंद आया है। बोलो जगत जननी कौशल्या, मैं इस समय मैंने तेरे को जगत जननी की उपाधि दी है और जगत जननी कौशल्या मैया की जय। और भगवान ने अपना ब्रह्मांड रूप दिखाया, देख सबके भीतर वे तेरा प्रसाद का कण कण मैंने पहुंचा दिया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे अगणित शिव, अरे और उन्होंने भगवान ने दिखाया कि एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। और अगणित रवि शिव शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव, सब कुछ भगवान ने एक क्षण भर में माता को ज्ञान दृष्टि उनकी जागृत करके दिव्य दृष्टि दे करके और सब दर्शन करा दिया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। तो और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। अरे देखी माया, अरे देखी माया सब विद गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखी माया, देखी माया सब विद गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव चरा नचावई जाई, देखा जीव
नचावई जाई। और देखी भगत जो, अरे देखी भगत जो ले छुराई, अरे देख भगत जो छोरई ताई, देख भगत जो छोरई। और माता कौशल्या ने सब प्रकार से भगवान की बलवती माया को व्यापक इस संसार में देखा। और वह माया भी जिससे कि संसार भयभीत है, वह माया भी भगवान से भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके भगवान के आगे खड़ी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और फिर उन भयभीत जीवों को देखा जिसे वह माया नचा रही है। और फिर भक्ति को देखा, उसी माया का दूसरा रूप देखा भक्ति के रूप में, और देखा कि वह जीव को माया से छुड़ा रही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जब ऐसी सुंदर झांकी का जब वर्णन दर्शन किया, तो ऐसी सुंदर झांकी का दर्शन भगवान की का किस रूप में किया? बाल स्वरूप में किया। यही झांकी भगवान शंकर के मन में, हृदय में है। उस झांकी का भगवान ने माता कौशल्या को दर्शन कराया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तने पोले के ते मन, तने पोले के ते मुख बचन नावा, और नयन मूद चरे नन सिर नावा, नयन मूद चरे नन सिर नावा। विस्मय बंत देख मैं तारी, और भय बहुरे से स्वरूप खरारी। विस्मयवंत देख मैं तारी, और भय बहुरे से स्वरूप खरारी, भय बहुर से स्वरूप। और माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद करके उसने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सर नवाया। और माता को आश्चर्यचकित देख करके भगवान, जो खर के शत्रु हैं, खर यानी कि मूर्खता, जब भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है मूर्खता भाग जाती है। जो खर के शत्रु भगवान श्री राम जी, और फिर बाल रूप हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे स्तुति कर न जाए भय माना, और जगत पिता में स्तुति कर जाना। स्तुति कर न जाए भय, स्तुति कर न जाए भय माना, जगत पिता में स्तुति कर जाना, जगत पिता में स्तुति कर जाना। और माता ने स्तुति भी नहीं की। माता बोली मेरे को अब आपकी स्तुति भी नहीं करी जाती। वह डर गई, और जैसे जगत पिता का डर गई, वो कहा कि मैंने आप जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र मान लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब भगवान ने देखा, अरे हर जननी बहुविध समुझाई, जय जय राम, और यह जन कटऊ कस सुन माई, जय जय राम। हरि जननी बहुविध समझाई, जय जय राम, और यह जन कटऊ कस सुन माई, जय जय राम। और माता से जब स्तुति नहीं करी जा रही, और भगवान ने देखा कि माता मेरे स्वरूप से भयभीत हो गई, तो भगवान ने बहुत प्रकार से माता को समझा और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु माया मोहितो। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोह माया तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। भगवान ने कहा ये स्वरूप का दर्शन मैंने तेरे को कराया, इसका किसी के आगे वर्णन नहीं करना। तो माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़ के भगवान से विनय करती है, और भगवान से कहा प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, अब कभी मैं इस प्रकार से आपकी माया से भयभीत नहीं हूँ। अरे बाल चरेते, भगवान ने मस्तु कहा, अरे बाल चरिते हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कहूँ दीना। अति आनंद दासन कहूँ दीना, अति आनंद दासन कहूँ दीन। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। बड़े भये परिजन सुखदाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाओं से और अपने सेवकों को आनंद दिया, और समय इस प्रकार से धीरे धीरे बीता, और थोड़े और बड़े भगवान हुए। तो चूड़ा करन
कीन गुर जाई जय जय राम, विप्रन पुने दक्षिणा बहु पाई जय जय राम। चूड़ा करने कीने गुरु जाई जय जय राम, विप्रन पुने दक्षिणा बहु पाई जय जय राम। और तब गुरुजी ने जाकर के चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाई, उनका मुंडन हुआ और चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजेर बेचारे प्रभु सोई। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजेर बेचारे प्रभु सोई। और जो धन वचन और कर्म से अगोचर है, भगवान को धन से प्राप्त किया नहीं, वचन से नहीं, किसी कर्म से नहीं, क्योंकि वो उन सबसे परे हैं। वही भगवान दशरथ जी के आंगन में और विचर रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये शरीर ही दशरथ है और इसमें भगवान विचर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं, पहले कौशल्या को सुख दिया बाल लीला के माध्यम से, और बाद में दशरथ को भी, क्योंकि उसने भी बाद में शत्रुपा का अनुकरण करके और भगवान से भगवान के भक्ति का वरदान ले लिया था। मनु ने भी, तो उन्हें भी दशरथ के रूप में वह लीला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भोजन करते समय राजा बुलाते हैं, राजा दशरथ भगवान को। अरे भोजन करत बोल जब राजा रामा हो रामा, और नहीं आवत तजस बाल समाजा रामा हो रामा। भोजन, अरे भोजन करत बोल जब राजा रामा हो रामा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भगवान अपने बालकों के साथ में धूल में खेल रहे हैं, छोटे छोटे बालकों के साथ में, और भगवान खेल रहे हैं और आ नहीं रहे हैं। और उधर राजा भोजन करने में उसका चित्त नहीं लग रहा। बोला कि जब तक भगवान आ नहीं जावे, मेरी गोद में बैठ नहीं जावे, पहले एक आध दुख और उनको खिलाए नहीं लोमो, तब तक मेरे को स्वाद नहीं आवे, उनका भोग लगाए बिना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और बार बार भगवान को बुलाने के लिए और कहता है कि बुला के लाओ भगवान को। और भगवान है कि कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आता, अपने सखाओं के साथ खेले हैं, हट। और बार बार सेवक जाते हैं, उनको लौटा देते हैं, नहीं यार। अब सेवक बेचारे उठा के तो ला नहीं सकते, इतना उनका अधिकार नहीं भगवान को उठा के लिया। अरे कौशल्या जब बोलन जाई, अरे ठमक ठमक प्रभु चलहि पर आई, ठमक ठमक चलु प्रभु चलहि पर। और फिर जब सेवकों के बुलाने से भगवान नहीं आए, तो दशरथ ने कहा, अरे कौशल्या को इशारा किया, जाओ जाओ तुम देख के लाओ। तो कौशल्या स्वयं उठ कर के माता चली हैं। तो जैसे ही देखा कि मेरी मैया आ रही है, और भगवान ठुमुक ठुमुक करके भाग चलते हैं तेज़ी से। और जिनका वेद नेति इतना ही नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, भगवान इनसे भी परे के निरूपण करते हैं। और भगवान शंकर जिनका अंत नहीं पाते हैं, और माता उन्हें कौशल्या माता हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, अरे श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। अरे धूसर धूरे, अरे निगम नेत सेव अंत न पावा, और ताई धर जननी हट दावा, ताई धरे जननी हट दावा। निगम नेत सेव अंत न पावा, और ताई धरे जननी हट दावा, ताई धरे जननी हट दावा। धूसुर धूर
भरे तनु आई, और भूपति बिहा से गोद बैठाए। और इतने धूल में सने हुए भगवान जबरदस्ती कौशल्या ने उठाए करके, जिन भगवान को वेद पुराण शास्त्र उनका पार नहीं पा पाते हैं, भगवान शिव जिनका अंत नहीं पा पाते हैं, उनको पकड़ के कौशल्या ने और पकड़ लिया। और उस भगवान को पकड़ करके क्यों पकड़ लिया? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही भगवान ने कहा कि मेरी माया तेरे को नहीं व्यापेगी, तो उसे पकड़ लिया भगवान ने। कौशल्या ने पकड़ लिया, उन्हीं के बस का काम है बस, और किसी का नहीं राम जी को पकड़ने में। तो एक पूरी रामचरित में एक कौशल्या को इतना अधिकार है कि भगवान को पकड़ सकें द्वारका। और भगवान को अगर रोकना चाहती नहीं तो भगवान को 14 वर्ष का वनवास जाते समय रोक सकती थी, कौशल्या रोक सकती थी द्वारकाधीश भगवान। पर उन्होंने नहीं, त्याग और बलिदान की मूर्ति बन करके, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारी माया मुझे नहीं व्यापेगी। और भगवान की लीला में उनकी माया ने बाधा नहीं डाली उनके चरित्र में। और इस प्रकार से मजबूत चरित्र भगवान की माता का निभा करके उन्होंने और अपने चरित्र को जीवांत किया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। तो जैसे ही भगवान धूल में सने हुए कौशल्या जी उठा करके लाई हैं, तो धूसर धूर धरे तनु आए, भूपति बेअस गोद बैठाए। भूपति बेअस, और राजा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उन धूल में सने हुए भगवान को हंस करके राजा ने गोद में बैठा लिया। अरे भोजन करत चपल चिते तुत अवसर पाए, और भोजन करते चपल चिते इत्युत अवसर पाए। और भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। और भगवान को जबरदस्ती भोजन करा रहे, पर भगवान का चित्त तो खेलने में लगा हुआ है, ऐसे बालक का होता है उसी प्रकार की लीला भगवान कर रहे हैं। और ऐसी सुंदर लीला को करते हुए जब दशरथ को आनंदित कर रहे हैं, तो दशरथ जबरन भगवान को एक एक कौर जबरदस्ती, खाली बेटा खाली एक कौर बस मेरी प्रसन्नता के लिए। और भगवान के मुंह में दही भात घुस गया है, दशरथ ने जबरदस्ती ठूस दिया है। उसके बाद में भगवान उसका अवसर पाते ही, जैसे ही दशरथ का ध्यान अपना कौर खाने में लगा है, तुरंत ही भगवान ने हाथ छोड़ा, गोद में से भाग करके और तुरंत ही किलकारी मारते हुए भाग गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ नहीं पकड़ सका, कौशल्या पकड़ के ले आई, दशरथ नहीं पकड़ सका। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बाल चरित अति सरल सुहाए, जय जय राम श्री राम जय जय राजा राम। शारद शेष शारद शेष शंभु श्रुति गाए, जय जय राम श्री राम जय जय राजा राम। बाल चरित अति सरल सुहाए, जय जय राम श्री राम जय जय राजा राम। शारद शेष शंभु श्रुति गाए, जय जय राम श्री राम जय जय राजा राम। श्री राम जी रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का वर्णन माता सरस्वती, शेष जी, भगवान शंकर स्वयं और वेदों ने गान किया है अनेकों प्रकार से। और उनकी जिन कर माने सन नहीं राता, और तेजन वंचित किए विधाता। जिन कर मानन सन नहीं राता, और तेजन वंचित किए विधाता। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ और विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बनाया है। और जिन्होंने इस भगवान के बाल चरित्र का सुख, इस लीला का सुख नहीं प्राप्त किया है, अपने हृदय में भगवान के स्वरूप की भक्ति का आनंद नहीं लिया है, और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं किया है, भगवान के गुणगान में अपने आप को निमग्न नहीं किया है, उसका मनुष्य बनना
व्यर्थ गया है। ऐसा भगवान शंकर माता पार्वती को उपदेश करते हुए इस बाल चरित्र को वर्णन किया। इससे आगे कथा कल वर्णन करेंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। आज की कथा को विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकृति विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि निवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाय। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, मैं मतव नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदात। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल है दुख निवारण। के हरिवाहन सोह भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डरवा। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, त्यों लोक में डंका। सम्मन समदानव तुम्हारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही अकुलान। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब, भई सहाय मात तुम तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में ज्योत तुम्हारी, तुम सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आम। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाए। जोगी सुर मन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धारो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवा। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई सख्त नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट अति घेर, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोय अति डर पा। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्ध सिद्ध दय करो नियाला। जन्म जन्म में तव फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निदानी, करो कृपा जगदम्ब भवान। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगज्जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे।